सिर्फ 15 साल एसआईपी करो और फिर जिंदगी भर पेंशन पाओ। नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी वही पुराना 60 या 65 साल की उम्र वाला पारंपरिक रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं? जरा रुकिए, क्योंकि आज का ज़माना और वित्तीय सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। आज की युवा पीढ़ी 60 साल की उम्र तक काम करने के बजाय 45 से 55 साल की उम्र में अपनी नौकरी और आर्थिक मजबूरियों से मुक्त होना चाहती है। लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं ताकि वे अपनी बाकी ज़िंदगी बिना किसी आर्थिक तनाव के अपने शौक और परिवार के साथ जी सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद खर्चा चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मैजिकल फाइनेंशियल प्लान की जिसमें आप सिर्फ 15 से 25 साल तक एसआईपी करके अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी के लिए 1 लाख रुपए प्रति माह तक की पक्की पेंशन चालू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि महंगाई आपके पैसों को कैसे ख़त्म कर रही है, रिटायरमेंट विथड्रॉल प्लान यानी कि एसडब्ल्यूपी का असली गणित क्या है और आपकी मौजूदा सैलरी के हिसाब से कौन सा एसआईपी फॉर्मूला 15,000, 10,000 या 5,000 कौन सा आपके लिए सबसे सही रहेगा। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे सोचते हैं आज मेरे घर का खर्च 20,000 या 35,000 में चल जाता है तो भविष्य में भी इतने ही पैसों की ज़रूरत होगी। यह सोच आपको रिटायरमेंट के समय बहुत बड़े आर्थिक संकट में डाल सकती है। भारत में औसतन महंगाई दर 6% से 7% प्रति वर्ष मानी जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आज आप 100 रुपये में कोई सामान खरीदते हैं तो अगले साल उसी सामान को खरीदने के लिए आपको 106 रुपये देने होंगे। समय के साथ साथ आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर आज आपकी मंथली इनकम 50,000 है और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो 6% सालाना महंगाई के हिसाब से आज से 15 साल बाद आपको ठीक वैसी ही लाइफस्टाइल जीने के लिए महीने का कम से कम 1.2 लाख रुपए चाहिए होगा, मतलब 1,20,000 रुपये। अगर आज आपकी इनकम 35,000 है तो आज से 20 साल बाद आपको उसी लाइफस्टाइल के लिए हर महीने 1 लाख से भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए रिटायरमेंट प्लान करते समय हमेशा आज की वैल्यू के बजाय भविष्य की इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू को ध्यान में रखकर अपना टारगेट सेट करना पड़ता है। फॉर्मूला 15-15-15 का जादुई नियम। यह प्लान उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनकी उम्र अभी 35 से 40 साल के बीच है और जिनकी मौजूदा मंथली इनकम 45,000 से 50,000 या उससे अधिक है। आपका लक्ष्य 55 साल की उम्र तक रिटायर होना है। एसआईपी के गणित को समझते हैं। आपको हर महीने 15,000 की एसआईपी करनी होगी। यह निवेश आपको लगातार 15 सालों तक जारी रखना है। लॉन्ग टर्म में एक अच्छी इक्विटी म्यूचुअल फंड से आसानी से 15% का औसतन सालाना रिटर्न मिल जाता है। 15 सालों में आपकी जेब से कुल 27 लाख जमा होंगे। कंपाउंडिंग की ताकत से 15 साल बाद आपके पास लगभग 1 करोड़ से अधिक का विशाल फंड बनकर तैयार हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन के गणित को देखें तो 15 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तब आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हर महीने लगभग 1 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप अपने 1 करोड़ के कुल फंड को निकालेंगे नहीं, बल्कि उस पर एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान चालू करेंगे। आपके 1 करोड़ के कॉर्पस पर म्यूचुअल फंड आपको अभी भी सालाना 15% का रिटर्न बनाकर दे रहा है। आप एसडब्ल्यूपी के जरिए हर महीने 1 करोड़ में से 1 लाख पेंशन के रूप में निकाल रहे हैं। चूँकि आपका फंड 15% की दर से बढ़ रहा है और आप उसमें से सिर्फ 12% ही निकाल रहे हैं, तो बाकी का 3% एक्स्ट्रा रिटर्न आपके जमा मूलधन कॉर्पस में जुड़ता रहेगा और आपका बचा हुआ पैसा भी बढ़ता रहेगा। इसका परिणाम यह होगा कि अगले 22 सालों तक लगातार 1 लाख रुपए प्रति माह की पेंशन निकालने के बाद भी आपके अकाउंट में 4 करोड़ से अधिक का बैलेंस बचा रहेगा, जो आपके बच्चों या वारिसों के काम आएगा। फॉर्मूला 2 10-15-20 का नियम। यह प्लान
उन यंग प्रोफेशनल के लिए डिजाइंड है जिनकी उम्र अभी 25 से 30 साल के बीच है, जिनकी मंथली सैलरी 30,000 से 35,000 के आसपास है और जो 45 से 50 की उम्र में जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। एसआईपी के गणित को समझते हैं। आपको हर महीने 10,000 की एसआईपी चालू करनी होगी। आपको यह निवेश लगातार 20 सालों तक बिना रोके चलाना होगा। 15% सालाना रिटर्न का औसत मानकर चलते हैं। 20 साल में आपकी जेब से कुल 24 लाख का निवेश होगा। चूँकि यहाँ समय अवधि 15 साल के मुकाबले 5 साल ज़्यादा 20 साल तक है, इसलिए कंपाउंडिंग का असर ज़्यादा दिखेगा और आपका फंड लगभग 1.5 करोड़ बन जाएगा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन के गणित को देखें तो आज की 35,000 की सैलरी की वैल्यू 20 साल बाद महंगाई के कारण 1 लाख के बराबर होगी। 20 साल बाद आपके पास 1.5 करोड़ का एक बहुत बड़ा फंड तैयार होगा। अगर आप इस 1.5 करोड़ के फंड में से हर महीने 1 लाख की मंथली पेंशन भी निकालते हैं, तब भी आपके फंड में जमा मूलधन कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि समय के साथ साथ आपकी पूंजी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, जिससे आप जीवन भर सुरक्षित महसूस करेंगे। फॉर्मूला 3 5-15-25 का नियम। यह फॉर्मूला उन युवाओं के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है, जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है और जिनकी मंथली इनकम बहुत कम, लगभग 15,000 से 18,000 के आसपास है। एसआईपी के गणित को देखें तो आपको हर महीने सिर्फ 5,000 की छोटी सी एसआईपी करनी है। आपको यह निवेश अगले 25 सालों तक लगातार चालू रखना है। 15% सालाना चक्रवृद्धि रिटर्न मिलेगा। 25 सालों में आपकी जेब से कुल मिलाकर केवल 15 लाख जमा होंगे। यहाँ सबसे बड़ा चमत्कार समय करता है। 25 साल लंबे समय की वजह से कंपाउंडिंग का जादू इस तरह चलेगा कि आपका 15 लाख का निवेश बढ़कर 1 करोड़ 64 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन के गणित को देखें तो आज की 18,000 की इनकम 25 साल बाद 6% की महंगाई के हिसाब से 80,000 प्रति माह के बराबर होगी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा नियम यही है कि बाजार में खेल बड़ी रकम का नहीं होता, बल्कि लंबे समय का होता है। अगर आप कम पैसा भी लगाते हैं और ज़्यादा समय तक बने रहते हैं, तो आप उस व्यक्ति से भी ज़्यादा पैसा बना लेंगे जिसने ज़्यादा पैसा कम समय के लिए लगाया था। 25 साल बाद तैयार 1 करोड़ 64 लाख के कॉर्पस से आप आसानी से हर महीने 80,000 से 1 लाख की पेंशन जीवन भर ले सकते हैं और आपकी मूल पूंजी भी सुरक्षित रहेगी। SWP क्या है और यह ट्रेडिशनल पेंशन प्लान से बेहतर क्यों है? तो SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या है उसको देखते हैं। यह म्यूचुअल फंड का एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप अपने जमा किए गए कॉर्पस में से अपनी सुविधा अनुसार एक निश्चित रकम जैसे 50,000 या 1 लाख हर महीने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे सरकारी नौकरी में पेंशन मिलती है। SWP पारंपरिक योजनाओं से बेहतर कैसे है? किसी भी सरकारी या बैंक पेंशन प्लान में आपका जमा मूलधन फिक्स रहता है या घटता है, लेकिन SWP में आपका बचा हुआ पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्टेड रहता है, जिससे वह लगातार बढ़ता रहता है। अगर कभी आपको अचानक मेडिकल इमरजेंसी या बड़े काम के लिए एकदम 5 लाख या 10 लाख की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप SWP में से जब चाहें अतिरिक्त पैसा निकाल सकते हैं या अपनी पेंशन की रकम को घटा बढ़ा सकते हैं। ट्रेडिशनल पेंशन से मिलने वाला पैसा आपकी इनकम में जुड़ता है और उस पर भारी टैक्स लगता है, जबकि म्यूचुअल फंड में SWP के दौरान केवल आपके द्वारा निकाले गए कैपिटल गेन पर ही टैक्स लगता है, जो बहुत ही कम होता है। जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू कर दें, भले ही आप छोटी रकम से ही शुरुआत क्यों ना करें। अधिकांश लोग यह सोचकर सालों तक निवेश टालते रहते हैं, जब मेरी सैलरी 50,000 या 1 लाख हो जाएगी तब मैं कोई बड़ी SIP चालू करूँगा। यह सोच पूरी तरह गलत है, क्योंकि आपने जो समय गंवा दिया उसे बाद में केवल पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। किसी भी सरकारी या कम रिटर्न देने वाले पेंशन प्लान पर निर्भर रहने के बजाय SWP और म्यूचुअल फंड के गणित को गहराई से समझें और आज ही अपने वित्तीय आज़ादी की दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो नीचे कमेंट में अपने सवाल ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि SWP के लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं
और टैक्स मैनेजमेंट कैसे करें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।